वेरी नाइस। लाइट बहुत सुंदर लग रही है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जूही सिंह व्लॉग्स। सो आज सुबह मैं 5 साढ़े 5 बजे उठी हूँ क्योंकि हमें जल्दी सफाई करनी थी। मम्मी को अपना फास्ट जो है कल का कुछ पूजा वगैरह से ओपन करना है, इसलिए हम जल्दी उठे। और यहाँ पर देखिए सुबह सुबह कौन आया है। भोला भैया। भोला, ए भोला। और भोला को सुबह सुबह खाने के लिए, पीने के लिए स्पेशली दूध चाहिए। सो अभी हम भोला को दूध देंगे इसमें, क्योंकि सुबह सुबह वो ज़्यादा खाना खाता है इसलिए। बाकी ये सब तो रात को ही खाते हैं। अभी सब सो रहे हैं, ये जगा हुआ है। सो मैंने मम्मी को बोला है कि दूध देने के लिए से घर पूरा साफ़ हो चुका है सुबह ही। सो अब इसे दूध देते हैं। सो यहाँ भोला के लिए दूध। चलते हैं भोला को दूध देने। भोला दूध पिएगा। भोला का सब बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत सीधा है। भोला भोला ही है। एक जो शैतान है वो ऊपर लेटा हुआ है, बस मुझे डर लग रहा है कि ऊपर से नीचे ना आ जाए, क्योंकि वो ऊपर सोता है सुबह के टाइम पर, तो आवाज़ सुन के ना आ जाए। इसलिए मैं भी धीरे बोल रही हूँ कि उसे सुनाई ना दे, क्योंकि भोला उसकी बिल्कुल नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि भोला को ज़्यादा वो करता है, उसे कम। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे बराबर हैं। सो मैं दोबारा सोऊंगी क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठी थी। और फिर दोबारा उठेंगे, काम करेंगे, सर भी धोना है। बट गला ख़राब है तो डर लग रहा है सर धोने में। सोते हैं, मिलते हैं 9 या 10 बजे। सो गाइज़, मैं नहा ली हूँ और 11 बजे मैं नहाई हूँ। और मैं उठी थी सो के 11 बजे, 10:30 11 बजे फिर मैं नहाई हूँ। और मेरा ज़ुकाम अभी भी, मतलब ज़ुकाम एग्जैक्टली, मतलब मेरे गले में दर्द है और कान के पास दर्द है, तो वो ज़ुकाम के ही लक्षण हैं। सो अभी मैंने अपने लिए दोबारा वैसे ही, मम्मी ने चाय बनाई है मेरे लिए। सो वो मैंने उबाली है, मैं वो चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद मम्मी और मेरे को कुछ जगह जाना है। मोस्ट प्रोबेबली हम शायद आज गाज़ियाबाद भी जाएंगे कुछ सामान लेने, शायद। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगी। और मिलते हैं आगे की वीडियो में। सो गाइज़, आज हम बना रहे हैं आलू दम आलू जो भी है, ठीक है। तो हमने लिए 2 प्याज, क्योंकि आलू दम गाढ़ी बननी चाहिए। और ये बड़े आलू है तो इनको हम हाफ़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्हें छील लेंगे। सो गाइज़, अब मैं प्याज काटूँगी। तो हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और लहसुन का पेस्ट भी, कड़ी पत्ता डाला है। अब हम प्याज डालेंगे। तो मुझे प्याज चॉप करना बहुत पसंद है। पता नहीं ये मेरे को इजी लगता है क्या, बट मेरे को बहुत सही लगता है। हाँ, जब छीलनी होती है, जब आंसू आते हैं तब गुस्सा आता है, वरना तो मुझे पसंद है। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आलू दम बनाए जाते हैं, मतलब मैं कैसे बनाती हूँ। सो आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। सो आलू दम के लिए बेसिकली, अगर आलू दम हम बना रहे हो तो छोटे आलू होने चाहिए। मेरे पास नहीं है तो मैं इनको ही छोटा करके वो करूँगी। और प्याज ज़्यादा काटो, क्यों? क्योंकि उससे जो ग्रेवी है वो गाढ़ी बनती है। सो अब हम इन आलूओं को छोटे छोटे पीसेस में कर रहे हैं, सो दैट कि ये ईज़ी रहें खाने में। और आलू दम की जो सब्ज़ी है वो छोटे छोटे पीसेस में ही अच्छी लगती है। और इनको ऐसे करना होता है, किसी भी फोक या उससे कर लिया लास्ट। और साथ साथ में मसाले को भी चलाते रहें, भूल ना जाएं बिल्कुल, नहीं तो मसाला भी जल सकता है। मैंने जो मसाले हैं वो कटोरी में डाल लिए हैं। और अगर आपके पास मैगी मसाला है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मैगी मसाले से थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मैंने मैगी मसाला डाल दिया है।
तो ये सारे मसाले, अब इनमें हल्का सा मैं पानी डालूँगी। ये मैंने इसमें पानी डाल लिया, इसे थोड़ा सा वो होने देते हैं मसाले को पूरे में। प्याज हो चुकी है, तो अब हम मसाला इसमें डालेंगे। थोड़ा सा और पानी मिला लो अगर कटोरी में मसाला रह जाता है तो। पकने के लिए हमें वैसे भी अलग से पानी डालना था, तो इसी से डाल दो तो सही रहेगा। तो मसाला धीरे धीरे पकता रहेगा और वेट करते हैं मसाले के पकने का थोड़ा सा। अब सिर्फ आलू डालने हैं और इसमें पानी डालना है हमें। तो मसाला पकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कच्चा मसाला फिर वो अलग से टेस्ट आता है। थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ी देर अच्छे से पके ये मसाला। सो गाइज़, हमने सब्ज़ी चढ़ा दी है। सब्ज़ी बननेगी जब मैं आपको दिखाऊंगी कैसी बनी है। और मेरी मम्मी लगी हुई हैं जो दरवाज़ों पे लगता है ना, दैट इज़ कॉल्ड बंदर बार, तो वो लगाने में लगी हुई हैं। देख रहे हो पिंपल, हम बुरा लग रहा है। और फेस्टिवल के टाइम हुआ है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। वैसे DJI का प्रोडक्ट है बहुत अच्छा। मैं इसकी पूरी वीडियो बनाऊंगी जो मैंने ये कैमरा लिया है कि कैसे इसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। बट थोड़ा सा इसके लिए टाइम चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे फ़ोन से बनाना पड़ेगा और कोई तरीका है नहीं। तो मैं पूरा आपको डिटेलिंग में बताऊंगी कि इसमें कितने का ये आया, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, बट सून। सो गाइस, चलते हैं। अब कपड़े डालने। खाना मैंने चढ़ा दिया, मम्मी चावल चढ़ा रही हैं और 2 बाल्टी कपड़े हैं आज। तो मेरे को चौथी मंजिल पर डाल के आना है, जो मैं हमेशा रोज़ डाल के आती हूँ, तो आई एम यूज़ टू इट। सो उससे एक्सरसाइज भी हो जाती है। मेरा वेट लॉस जो नहीं हो रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाती है। मैं जिम तो जा ही नहीं पा रही हूँ। तो चलते हैं कपड़े डालने। ऊपर मेरा जो गुड्डा हमने धोया था, जो टेडी बियर धोया था बड़ा वाला, वो भी मेरे को उतार के लाना है। तो चलते हैं। तो गाइज़, खाना बन गया है, चावल भी बन गए हैं, सब्ज़ी भी बन गई है। रायता मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है। सो मैं आपको खाना दिखाती हूँ। ये रहा खाना, ये रही सब्ज़ी, ये रहे चावल। सो अब मैं ये खाऊंगी। मुझे आलू दम बनाना, खाना दोनों बहुत अच्छा लगता है। मेरी मतलब फ़ेवरेट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। खाना तो वैसे मेरा सब कुछ फ़ेवरेट है, बट मुझे आलू दम बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें टाइम भी लगता है बट स्टिल मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम ये खाएँगे। सो मैं आपको सब्ज़ी में नमक में ऑलरेडी, वेरी नाइस। तो अब खाना खा लेती हूँ मैं। तो गाइज़, अब मुझे बर्तन मांजने हैं। खाना बन गया है, मैंने खाना भी खा लिया है। मम्मी है बच्चों के लिए, डॉग्स के लिए जो है रोटी बनाएंगी, क्योंकि शाम को फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अब मैं बर्तन मांजूंगी, उसके बाद मैं कपड़े ऑलरेडी डाल के आ चुकी हूँ। अब मम्मी और मुझे मार्केट का बहुत सारा काम है, तो वो हमें निपटाने हैं। घर का ऑलमोस्ट काम अब निपट चुका है। तो चलते हैं। तो गाइज़, अब हम जा रहे हैं मार्केट में। फाइनली घर का सारा काम निपट गया। आज मेरी लड़ाई भी हो गई थी जब मैं गौशाला गई थी, तो मूड थोड़ा ख़राब था, गला भी थोड़ा सा ऐसा ही हो गया क्योंकि मैं बहुत चिल्लाई हूँ। तो अब हम मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, और वहाँ पर हमें कुछ कुछ चीज़ें ख़रीदनी है। मेन शॉपिंग हमें कल करनी है, पूजा की चीज़ें ख़रीदनी है। कल हम मिठाई वगैरह सब ख़रीदेंगे। ऑलरेडी भैया ख़रीद के दे के गए जिनको उन्हें देनी है, बट जैसे मैं उनको दूंगी, जैसे गार्ड हो गए और जो थोड़े काम वाले जो लोग हैं ये। तो हम जा रहे हैं, और जहाँ हम पहले रहते थे हम वहाँ जा रहे हैं। मैं वहाँ का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मेरा बचपन बीता है वहाँ पर, बट वो जगह इतनी ख़ास नहीं थी, इसलिए मैं नहीं लेना चाहती नाम। बट ठीक है, मेरा वहाँ बचपन बीता, तो आई रिस्पेक्ट फॉर लाइक दैट प्लेस। तो अब वहाँ जा रहे हैं, सामान लेके आएंगे वहाँ से। और मम्मी को वहीं जाना पसंद है, सामान लेके आना वहीं से पसंद है, तो वहीं जा रहे हैं, सामान लेके आएंगे। अभी त्यौहार है तो कुछ लगा ही रहेगा। तो चलते हैं। सो गाइज़, हम वापस आ गए हैं। मैं कैमरा नहीं ले जा पाई बिकॉज़ बहुत भीड़ थी और दिमाग से भी निकल गया। तो हम बहुत सारी चीज़ें लाए हैं। हम झाड़ू लाए हैं और बर्तन लाए हैं, चांदी की 1-2 चीज़ें ख़रीद के लाए हैं। मम्मी दिखाना चांदी का जो हमने ख़रीदा। वो पान और सुपारी एक दिखाओ। ये हमने ख़रीदा है पान और सुपारी, मतलब एक नेग होना चाहिए, तो वो हमने करा है। और आज हमने
किसकी दुकान से ख़रीदा था, एक जहाँ पर हम पहले रहते थे वहाँ पर एक फैमिली थी, तो उनसे हम बहुत क्लोज़ थे। तो उनकी बेटी की जिस घर में शादी हुई वो सुनार ही हैं, तो आज हमने उनकी दुकान से लिया। जो हमारे पुराने सुनार हैं उनकी दुकान से ना लेके आज हमने उनकी दुकान से लिया है, और बहुत अच्छे हैं वो। और आगे चल के अगर वो ऐसे ही अच्छे से वो सामान देने लगे तो हम उन्हीं से परमानेंट कर लेंगे, मम्मी का ऐसा कहना है। बाकी हमने दिए वगैरह लिए हैं, गणेश भगवान और पार्वती माँ ली हैं, लक्ष्मी माँ गणेश भगवान लक्ष्मी माँ लिए हैं। मम्मी दिखाओगी एक बारी? नहीं, वो पैक रखे। वो पैक रखे हैं, उसी दिन दिखाएंगे हम आपको, दिवाली के दिन। और मैंने ये फोक लिया है, हमारे में फोक ख़त्म हो गए थे। रुको मम्मी, ये फोक लिया है मैंने। और ये जो मेरे मुंह पे इतना अच्छा दाना हुआ है ना, ये देख देख के मेरे को गुस्सा आ रहा है। बट एनीवेज, बनी को हम बंद करके गए थे, पूरे घर की रक्षा करी है उसने हमारे। अब हम घर में लाइट लगवाने वाले हैं, तो मैं अंदर वाले रूम में लगवाऊंगी और बाहर वाले में। तो गाइस अब हम लाइट लगवा रहे हैं। पूरा पिछले साल जो लाइट लगी थी वो सारी ख़राब हो गई, तो अब हमने ये नई लाइट लगवाई है। अब जब ये पूरी लग जाएगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी लगती है। और भैया सही लगवा रहे हैं और ये बनी भैया बैठे हैं यहाँ पर, पूरे टाइम गुर्राते रहते हैं इनके ऊपर। और हमने एक और चीज़ ली है, ये देखिए, लक्ष्मी माता, बहुत सुंदर लग रही हैं। ये देखिए, देखें। इसके बाद हम क्या लगवाएंगे, क्या करेंगे, सब मैं आपको दिखाऊंगी। हम छोटी छोटी चीज़ें ही करवा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करवा रहे हैं घर में। और अभी मैं अपने अंदर वाले रूम में भी लगवाऊंगी, तो वो कौन सी लाइट लगवाऊंगी, कैसा लगेगा, सब आपको दिखाऊंगी इस व्लॉग में। सो गाइज़, अब रूम में भी मेरे लाइट लग चुकी है। वो आपको विजिबल नहीं होगी, बट मैं आपको शो करूँगी अभी जब लाइट जलाऊँगी। ऑलमोस्ट ये सारा काम हो गया है लाइट का। अब हम लाइट जला के आपको दिखाएंगे एग्जैक्टली कैसा लगता है रूम। गाइज़, ये रहा, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी लाइट बंद करती हूँ। ये पूरा रूम, लाइट बहुत सुंदर लग रही है। पिछले साल भी हमने लगाई थी, बट वो ख़राब हो गई, चूहों ने तार काट दिए थे। ये हमने लक्ष्मी माता के मंदिर में लगाई हैं ऐसे। और अब चलते हैं अपने रूम में। ऊपर ही जो है ना, पूरा इसमें सील में लाइट लगी है, तो ये रूम ऐसा लग रहा है। तो बेसिकली अब अंधेरा नहीं रहेगा अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं अब आप सोने, क्योंकि ऑलरेडी 12 बज चुके हैं रात के। अब कल सुबह उठना भी है। तो आज के लिए इतना ही। तो गाइज़, बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू कमेंट, डू लाइक, डू शेयर। और प्लीज़ मेरी हेल्प करो, इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जूही सिंह। और बस फॉलो करो, शेयर करो, वीडियो लाइक करो, बस यही चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।